नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोके सर्वसाधारणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशो मंगलाणं च सर्वेषु परमं भवाय मङ्गलम् मंगलाणं च सर्वेषु परमं भवाय मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जी। हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग के जो कर्म ग्रंथ के कार्मिक कोच हैं श्वेता जी बछावत, उनका अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। तो उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, बेटर हो, उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब जने एक एक नवकार मंत्र प्लीज गिने, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नमो नमो सिंहानम नमो हयग्रीयं हरियाणं नमो नमो वतानं वज्रायाणं नमो नमो लोके सर्वसंभवाय ऐसो पंच नमो करो सब पावताय मंगलानि सर्वेषु भवै मंगलम्। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। 8 कर्मों में से कौन से 2 कर्म है जिनको आवरण रूप माना गया है? 11 दक्षिणावर्णीय ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। छदम वर्ड का मतलब क्या है? आवरण क्या दीदी? क्या दीदी? आवरण आवरण। किसका? आपने क्वेश्चन ही नहीं आया। छदम छदम। केवल ज्ञानावर्णीय केवल ज्ञानावर्णीय कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती या देशघाती? सर्वघाती सर्वघाती। केवल ज्ञानावर्णीय सर्वघातिनी। केवल ज्ञानावर्णीय कर्म कर्म प्रकृति नहीं। केवल सर्वघातिनी ज्ञानावर्णीय कर्म सर्वघातिनी है। नाम नहीं, आवरण बता रहा है ना, आवरण बता रहा है, उसमें उपदेश करती होगी। नहीं है तो सर्वघातिनी। सर्वघातिनी है। देखो। अब सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, सर। ठीक है साहब, बताइए क्या आंसर? मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। सर्वघातिनी है। सर्वघातिनी। केवल ज्ञानावर्णीय कर्म बोलेंगे तो सर्वघाती है। क्यों केवल ज्ञानावर्णीय बोल रहे तो भी क्या दिक्कत है? यही कर्म बोलते हैं ना सब में। केवल ज्ञानावर्णीय।
कर्णीय नहीं ज्ञान है, पर प्रकृति आवरण नहीं लगा है। तो ऑटोमेटिकली वो कर्म ही है। तो सर्वघाती नहीं है। ठीक है, वैसे मेरा क्वेश्चन था केवल ज्ञानावरणीय सर्वघाती प्रकृति है, देशघाती प्रकृति है? सर्व सर्वघाती नहीं आएगा, नहीं, सर्वघाती सर्वघाती करके नहीं। नहीं है, करेक्ट। शुभ सर्वघाती अनुभवी है। हाँ, सर्वघाती नहीं है, सर्वघाती नहीं होता, सर्वघाती देशघाती अनुभाव होते हैं। जब प्रकृतियों के साथ में यूज करेंगे तो सर्वघाती नी, देशघाती नी। ठीक है। सात वेदनीय की जगन्य स्थिति कितनी होती है? 7 वेद के 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नहीं नहीं, जगन्य पुत्र है, उत्कृष्ट नहीं पुत्र है। अंतर्मुहूर्त। सात वेदने की जगन्य स्थिति अंत 12 अंतर्मुहूर्त। 12 मुहूर्त 12 मुहूर्त 12 भरत, 12 मुहूर्त। 12 मोहर। 12 मुहूर्त। 15 कोड़ाकुड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। 50 कोड़ाकुड़ी सागरोपम किसी कर्म की स्थिति है तो उसमें अनुभव योग्य स्थिति कितनी होगी? 50 5,000 कोड़ा वर्ष। कोड़ी सागरोपम माइनस 5000 वर्ष। सिर्फ 5000 कैसे होगी? अबाधाकाल किसी चीज की स्थिति है ही नहीं। अनुभव योग्य स्थिति है वो इक्वल टू निषेध, और कर्म रूप का अवस्थान लक्षण है वो है अबाधाकाल प्लस निषेध। तो जब हम बोल रहे हैं कि 50 कोड़ाकुड़ी सागरोपम किसी कर्म की स्थिति है तो उसकी अनुभव योग्य स्थिति कितनी है? तो 50 कोड़ाकुड़ी सागरोपम माइनस 5000, जो सिर्फ निषेध की स्थिति है, कुल स्थिति माइनस अबाधाकाल। ठीक है। हाँ हाँ। आयुष्य कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? आयुष कर्म की जगन्य स्थिति और शुक्ल भाव। अंतर्भाव प्लस शुक्ल शुल्लक भाव, भाव, शुल्लक शुल्लक भाव, शुल्लक भाव, शुल्लक। अंतर्भाव प्लस शुल्लक भाव। शुल्लक भाव यानी 256 आवली का। 256 आवली का। 256, करेक्ट। आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 33 का सागर, सागरोपम। 33 कोड़ा सागरोपम। नहीं नहीं, खाली सागरोपम, 33 सागरोपम। 33 सागरोपम। சொல்லுப்பா। 1/3 करोड़ कोई पूर्व करके प्लस आता है। 33 सागरोपम। 33 कोड़ा कोड़ी नहीं है। हाँ सॉरी, 33 आयुष्य कर्म के उत्कृष्ट अबाधाकाल कितना है? आबादाकाल अंतर्मौरक 1/3 करोड़ पूर्व। हाँ, जिन्होंने भी आंसर दिया 1/3 1/3 करोड़ पूर्व। करोड़। गोत्र कर्म का जघन्य आबाधाकाल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मौलक। नाम कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है? 8 मुहूर्त। 12 8 मुहूर्त। 8 8 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त। ठीक है। जी क्या बोल रहे हैं? आपको नहीं बोल रहे दीदी? अच्छा, प्लीज पीछे जो भी बोल रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। आप लोग सेल्फ ही म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। स्थिति हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो हमने ज्ञानावणी, दर्शनावणी, अंतराय इनकी कंप्लीट कर ली थी, वेदनीय की भी कंप्लीट कर ली थी, सात असत। उसके बाद में गोत्र की कंप्लीट हो गई थी, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। ठीक है। अब बाकी हमारे पास में 3, आयुष्य की बाकी थी, मोहनीय की बाकी थी, और नाम की बाकी थी। सबसे पहले अपने लेते हैं मोहनीय की। ठीक है। मोहनीय के अंदर सबसे पहले दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय में जो मिथ्यात्व वेदनीय है
उसकी स्थिति होती है सबसे मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 70 जो हमने अपदाकाल में पढ़ा था ना कि कोई भी जीव मैक्सिमम जो बांध सकता है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही बांध सकता है, उसके ऊपर कोई स्थिति नहीं हो सकती। तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इसी की अपेक्षा से बोला गया था कि मिथ्यात्व वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होती है। अब आप लोग को बताना है, जैसे मैंने एक वो फॉर्मूला बताया था कि लाइक जैसे इतनी होती है तो जब 2 डिवीजन होते हैं तो उनको हाफ करना होता है, 3 होंगे तो उसको उस पोर्शन में डिवाइड करना है। तो मिथ्यात्व वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति मैंने बता दी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब आप बताइए सम्यक वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? बंद ही नहीं होती है ना सम्यक सम्यक नहीं वेदनीय। होती है, बंद बंद नहीं होता उनका। करेक्ट। सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, इन दोनों का बंद ही नहीं होता, तो इसलिए उनका कुछ उत्कृष्ट स्थिति बंद में कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, दर्शन मोनी हो गया। अब आएंगे हम चारित्र मोनी। चारित्र मोनी की भी 2 स्लॉट है हमारे पास में, कषाय और नौ कषाय। कषाय वेदनीय। ठीक है, कषाय 16 जो होते हैं, कषाय 16 समझ रहे हैं आप सब जन? कषाय 16 कौन कौन से हुए? हाँ सर। अनंतानुबंधी, दंतावली चौक और प्रत्येखानी चौक, प्रत्याख्यानावरण, संचलन चौक। कषाय 16 की उत्कृष्ट स्थिति होती है 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 40। ठीक है, अब आएगा अपने पास में नौ कषाय। नौ कषाय में सबसे पहले वेद। वेद के 3 पोर्शन है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसमें जो पुरुष वेद होता है वो सबसे अच्छा गिना जाता है 10 कोड़ा कोड़ी, तीनों में से। तो जब सबसे कम स्थिति होगी, हम बोल रहे हैं जो नौ कषाय के अंदर रहेगा तो मैक्सिमम नौ कषाय की स्थिति होगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, जैसे मिथ्यात्व वेद की थी 70, कषाय 16 की थी 40, नौ कषाय की मैक्सिमम है 20। पुरुष वेद सबसे अच्छा है तीनों वेदों में से, तो सबसे अच्छा तो 20 का आधा कितना हो गया? 10 कोड़ा 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। फिर आपका आता है स्त्री वेद और उसके बाद नपुंसक वेद सबसे खराब है, तो नपुंसक वेद का कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 20 कोड़ा, बीच में बचा आपका स्त्री वेद, 15 15 15 15। कोड़ा कोड़ी। पुरुष वेद और नपुंसक वेद के बीच में क्या बचा? स्त्री वेद। तो स्त्री वेद का जो मिडल डिजिट अपने पास बाकी रह गया 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये इनकी स्थिति ऐसी क्यों है इसका हाल फिलहाल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इनको याद करने की लॉजिक्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है सर, फिर आएगा अपने पास में हास्य रति। हास्य रति को अच्छा माना जाता है कंपैरेटिव टू बाकी के, जो जैसे रति का अपोजिट क्या हो गया? अरति, और भय, शोक, जुगुप्सा। तो हास्य रति को पुरुष वेद के साथ में लेंगे। पुरुष वेद, हास्य, रति, ये हो गए 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बाकी जो आपके बच गए अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये हो गए 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब उसके बाद में अपने मोने काम कंप्लीट हो गया। अब आयु, तो आयु के अंदर नरक आयु और देव आयु, इन लोगों का फॉर्मेट सेम चलेगा, और तिर्यंत आयु, मनुष्य आयु, इनका फॉर्मेट सेम चलता है। ठीक है, नरक आयु और तिर्यंत आयु का क्या? अब आधा काल तो दोनों का सेम ही रहेगा, 1/3 करोड़ प्रूफ, 1/3 करोड़ प्रूफ। ठीक है, नरक और तिर्यंत वाले मैक्सिमम कितने में चले जा सकते हैं? 33 सागरोपम। सागरोपम। और मनुष्य और तिर्यंत मैक्सिमम जा सकते हैं 3 पल्योपम युगलिक की अपेक्षा से। तो ये इनकी हो गई उत्कृष्ट स्थिति। एक ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो उत्कृष्ट स्थिति हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं संगी पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से। कोई भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सिर्फ संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही बांध सकता है, ये नियम है। किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही बांध सकता है। ठीक है, बाकी सब, बाकी उत्कृष्ट नहीं बांध सकते। स्थिति सब बांधेंगे लेकिन उत्कृष्ट क्यों? आप देखो, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी होगी उसमें उतने योग ज्यादा होंगे, और जिसके योग ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली उसके प्रदेश स्थिति वगैरह ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मनुष्य है तो वो जितना कैटेगरी का अच्छा या जितना कैटेगरी का बुरा बांध सकता है, उतना कैटेगरी का अच्छा या बुरा कोई एकेंद्रीय जीव बांध सकता है?
नहीं। तो इसलिए उत्कृष्ट स्थिति जो है, चाहे जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, चाहे अच्छे के एस्पेक्ट में, जैसे सात वेद में अच्छा है तो सात की उत्कृष्ट हो गई या असात की उत्कृष्ट हो गई, अच्छे या बुरे किसी के भी एस्पेक्ट में उत्कृष्ट स्थिति संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवी बांध सकता है। दीदी बाकी जो बेइंद्रिय तेंद्रिय इनको सब नहीं होता क्या दीदी? मतलब एक इंद्रिय नहीं, से उनकी चौर स्थिति इंद्रिय, होती है लेकिन वो मगर उत्कृष्ट नहीं इनसे कम। होती। अच्छा ठीक है दीदी। उनकी स्थिति कैसे होगी, हमें पहले सारी स्थिति डिस्कस कर लें, फिर उनका एक फॉर्मूला हाँ होता है अच्छा दीदी। जिससे हम उनकी उत्कृष्ट उनकी और आयु, जघन्य निकाल सकते हैं। ठीक है दीदी। ओके। ठीक है, आयुषी हो गया हमारा। उसके बाद में अपने पास में आएगा अब नामकरण। नामकरण के अंदर क्या है कि कोई भी जीव जो है, जैसे चार गति है अपने पास में, ठीक है, तो चारों गति के जो जीव हैं वो सबसे जब खराब परिणाम हो रहे हैं, उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों में जिन जिन जगह पर जा सकते हैं, तो वो कंडीशन में 20 गुणा कोड़ी सागरोपम ही होगा। कैसे? जैसे नरक का जीव है, नरक का जीव जब एकदम खराब होएगा तो वो कहाँ जाएगा? तिर्यंश। नरक का जीव कभी नरक में नहीं जा सकता, ये रूल होता है। ठीक है, तिर्यंश। नरक के जीव के जब बहुत खराब परिणाम होंगे तो वो तिर्यंश में जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ना ये आगे स्थिति निकालने में बहुत हेल्प करेगा, आप खुद से ही निकाल पाएंगे। नरक, आगे ऐसे एरो करके लिख दीजिए तिर्यंश, कि नरक वाले जीव के खराब भाव होंगे तो वो तिर्यंश में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन हो गया? तिर्यंश नहीं, हाँ, नरक के बाद में तिर्यंश वाले जीव हैं, उनके खराब परिणाम होंगे तो वो नरक कहाँ पे। जाएंगे? नरक नरक में। तिर्यंश और मनुष्य ये दोनों जाते हैं नरक में खराब परिणाम होने पे। ठीक है, तिर्यंश, अरे प्लीज जिसका भी माइक है आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, मुझे नहीं पता चल रहा, फिर मुझे बार बार चेक करना पड़ता है किसका है। मनुष्य और तिर्यंश, इनके जब खराब परिणाम होंगे तो ये नरक में जाएंगे। क्लियर? नरक वाला तिर्यंश में जाएगा। अब जो देव हैं वो कहाँ जाते हैं? तिर्यंश खराब में। परिणाम होने पे तिर्यंश में। तिर्यंश में। अब इसमें ये है कि मनुष्य में भवनपति भी से चलते लेकर दूसरे हाँ। देवलोक तक के देव, वो स्पेसिफिकली ऐसा है बादर, पर्याप्त, पृथ्वी पानी वनस्पति पृथ्वी पानी वनस्पति। पृथ्वी पानी वनस्पति वनस्पति। और अब इस पानी। में जा सकते हैं। दीदी ये रिपीट करेंगे दीदी? भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवता हाँ दीदी। खराब परिणाम होने पर हाँ बोलिए दीदी। बादर, पर्याप्त एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो तो अब अपन चलते, सबसे पहले अपने आएंगे गति। नामकरण की प्रकृति हम सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहली प्रकृति कौन सी है हमारे पास में? गति। गति। अब गति में भी पहली कौन सी है? दीदी आपने क्या फरमाया, पर्याप्त की अपर्याप्त? एक नरक। सेकेंड, आप क्या बोल रहे हैं? आपने क्या फरमाया कि पृथ्वी पानी वनस्पति अपर्याप्त के पर्याप्त? पर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त। दीदी अपर्याप्त में जाते कि पर्याप्त में? नहीं, पर्याप्त। अपर्याप्त में देवता नहीं जाते हैं। अच्छा, पर्याप्त में। पर्याप्त में, ओके। बादर, पर्याप्त, एकेंद्रिय। और नरक के जीव मर के अपर्याप्त में जा सकते हैं, तिर्यंश के नहीं नहीं, पर्याप्त। पर्याप्त में ही जाएंगे। नरक और देवता पर्याप्त नहीं जाएंगे, अपर्याप्त में नहीं जाते। ठीक है, ठीक है, तो अपने अब जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस याद है सबको? 93 प्रकृतियों का जो सीक्वेंस है सबको याद है? अभी हम 67 के हिसाब से चलेंगे इसके अंदर। कुछ कुछ में जहां हमको लगेगा ये साथ में है तो वहां द्विक द्विक ये वाले कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे। वो सबको क्लियर है पहले वाला? ठीक है, तो पहला अपना है गति। पहली गति कौन सी अपने पास में? नरक। नरक गति। ठीक है, तो हम यहाँ नरक द्विक ले रहे हैं, गति और अनुपूर्वी को साथ में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो नरक द्विक और तिर्यंश द्विक। क्या उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम होने पर कोई भी जीव नरक या तिर्यंश में जा रहे हैं? जो हमने अभी टेबल बनाई उसमें क्या है, नरक या तिर्यंश में जा रहे हैं नहीं जा रहे उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम होने पर? जा रहा है।
जा रहे जा रहे हैं ना? तिर्यंच नरक में कृष्ण जी जा कहाँ रहे। कंफ्यूज हो गए? आप मना कर रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, कौन नहीं जा रहे? नरक के जीव तिर्यंच में उत्कृष्ट परिणामों से कैसे जाएंगे? आप बोले ना कि खराब परिणाम होंगे तो मैंने बोला तिर्यंच। कोई भी जीव, चारों गति में से कोई भी जीव खराब परिणाम होने पर नरक या तिर्यंच में जा रहे हैं क्या? जाएंगे 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 ना? जाएंगे। मनुष्य तिर्यंच के खराब परिणाम हो रहे तो नरक में जाएंगे, हाँ, नरक या देव के खराब परिणाम होंगे तो तिर्यंच में जाएंगे। जा रहे हैं ना? तृतीय क्लियर हो रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो आप? पहले नहीं कंफ्यूज हो गए थे, अब क्लियर हो रहा है। देखो आप है ना, ऐसे नोट डाउन कर लो, आपको इजी रहेगा। आप ऐसे ही देख लो, मनुष्य तिर्यंच, इनको खराब परिणाम होंगे तो नरक में जाएंगे। मनुष्य तिर्यंच एरो करके नरक लिख लो, ठीक है? नरक और देवता, इनका एरो करके तिर्यंच लिख लो, ठीक है? तो नरक में भी जा रहे हैं, तिर्यंच में भी जा रहे हैं। उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम यानी कि सबसे खराब परिणाम, हमने क्या बोला? सबसे खराब स्थिति होगी तो मैक्सिमम स्थिति रहेगी। मैक्सिमम नामकरण की स्थिति कितनी थी? 20 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो नरक दिक और तिर्यंच दिक की स्थिति कितनी हो गई? 20 कोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। सबसे अच्छी को सबसे कम है। अब मनुष्य और देवता में सबसे अच्छा क्या है? मनुष्य मनुष्य दिक देवता। की 15। मनुष्य और देवता में अच्छा देव गिना जाएगा। पुण्यवानी उसकी ज्यादा रहती है ना वैसे, मतलब वो ज्यादा भोगता है। तो मनुष्य की स्थिति आएगी 15 कोड़ा कोड़ी सागर और देवता की स्थिति आएगी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास में गति के बाद क्या आ गया? जाति जाति जाति। जाति। जाति क्या थी हमारे पास में? एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौथेन्द्रिय, पंचेंद्रिय। सबसे पहले अब एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय और दीदी दीदी, 1 मिनट, वापस से नरक का 20 का कोड़ा कोड़ी, मनुष्य का 15 और देवता का 10, एक बार वापस से। जब आपका कोई तीन का, अब देखो इसको याद करने की इजी टेक्निक क्या है? जब भी किसी तीन का सीक्वेंस है और 20 के, तो 20, 15, 10, ओके, अच्छा। ठीक है? क्योंकि आप बताए थे कि जो पुण्य है उसका पाप वाले का आधा हो जाता है। हाँ, मतलब अच्छा है ना, जो सबसे खराब है उसका सबसे ज्यादा रहेगा हाँ, और जो सबसे अच्छा है उसका सबसे कम रहेगा। अच्छा। जैसे हम वेद है, वेद 3 है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, 10, 15, 20। अच्छा। जहां 10 पे दो 15 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वहां 10, 20, 10, 20 का सीक्वेंस 10 चलेगा। 20 10 मतलब 20, जितना अच्छा। भी है, जैसे 15, 30, जो मैक्सिमम डिजिट है उसका हाफ, ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है? तीन का फॉर्मेट है तो 5, 5 के डिफरेंस उसको सेट कर दे, 10, 15, 20। एक ये अच्छा, याद मतलब करने की 5 के टेक्निक है। डिफरेंस में उसको अपने को उसको सेट करना रहेगा, 5 का डिफरेंस ही रहेगा। हाँ, आगे जब मोस्ट आएंगे, अब प्रोबेबली 5 का ही सहनन रहेगा। संस्थान जब 6, 6 हैं, तब इनमें 2, 2 का गैप आ जाएगा। अच्छा, अच्छे को 10 है, 10 से नीचे नहीं जा रहा है, और बुरे को 20 है, तो 20 और 10 के बीच में आपको चीजें सेट करनी है। ओके ओके, हाँ ठीक है दीदी, समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है? जी। तो अब अपने पास में आएगा जाति। तो जाति के अंदर एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय, उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणामों में ये दोनों जातियां बन रही है। तो इनकी हो गई, खाला करोड़े इनकी हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आयो तो इन दोनों को अपन ने एक साथ कैसे लिया, एकेंद्रीय पंचेंद्रीय को? क्योंकि दोनों की जी 20 बन रही है ना, इसलिए इनको साथ में लिख दिया। नहीं तो एकेंद्रीय की तो और ज्यादा बनना चाहिए, पंचेंद्रीय की कम। पंचेंद्रीय अच्छा है तो। नरक नरक गति में भी पंचेंद्रिय मैंने जीवित जो होते हैं। टेबल बताई आपको, आप उस टेबल को देखिए, इसलिए मैंने बोला आप लोग को पहले वो लिख लो टेबल। हाँ, ये होता। नरक वाला तिर्यंच में जाएगा तो क्या आएगा? पंचेंद्रिय में जाएगा नरक वाला। नरक की अपेक्षा से पंचेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट स्थिति रह रहा है। देवता का मैंने बोला बादर, पर्याप्त, एकेंद्रिय, हाँ, एकेंद्रीय, हाँ हाँ, आ गई समझ में। है आ ना? गई। तो अपन समुच्चय जीवों की अपेक्षा से यहाँ पे देख रहे हैं। तो ठीक है। एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनका मैक्सिमम उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणामों में इनकी मैक्सिमम स्थिति बनती है सर्व 20। जीवों की अपेक्षा। तो इनका होगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर। विकलेंद्रिय यानी द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, इनकी होगी 18 कोड़ा कोड़ी 18 सागर कोड़ा कोड़ी। इनकी। और एक आगे एक और आएगा 18 कोड़ी सागर। इनका ये है कि जब भी मनुष्य जो है उसके भाव एकदम एक्सट्रीम खराब होएंगे ना, तब तो क्या वो नरक में जा रहा है? सही बात है। नरक में जाएगा तो वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर बांधेगा। लेकिन एक कंडीशन में, अगर मनुष्य कोई तिर्यंच का बंध करता है, तो जो विकलेंद्रिय वाली जो होती है कंडीशन, उसमें विकलेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति उसकी 18 कोड़ा कोड़ी सागर होगी। विकलेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 18 कोड़ा कोड़ी सागर होगी, उससे ऊपर
विकलेंद्र की स्थिति नहीं है, उसके ऊपर होते हुए नरक की स्थिति हो जाएगी। 18 कोड़ाकोड़ी सागरूपम प्लस 1 भी अगर हो रहा है तो वो नरक में काउंट हो जाएगा। इसलिए विकलेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति हो गई हमारे पास में 18 कोड़ाकोड़ी सागरूपम। ठीक है, गति हो गया, जाति हो गया, फिर क्या आएगा? शरीर। शरीर के अंदर सबसे पहले अपने पास में आ गया औदारिक। अब औदारिक। औदारिक यहाँ पे 4 लिया है तो इसमें क्या है? शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन। औदारिक 4 का मतलब क्या हो गया? शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, इन सबको साथ में ले लिया हमने। ठीक है, खराब होने पर औदारिक चौक, वक्रीय चौक। बैटरी चौक। वक्रीय चौक किसकी अपेक्षा से? मनुष्य, तिर्यंच जो नरक में जाएंगे उनकी अपेक्षा से। मनुष्य और तिर्यंच नरक में जाएंगे ना, नरक वालों को कौन सा? वक्रीय शरीर होता है ना। और औदारिक वाले कौन से? जो नरक वाले तिर्यंच में जाएंगे खराब परिणाम होने पर। तो तिर्यंच वालों को कौन सा? औदारिक शरीर होता है। औदारिक चौक, वक्रीय चौक, तेजस कार्बन रहेगा इन लोग के साथ में। ठीक है, तो तेजस त्रिक और कार्बन त्रिक। अच्छा, 1 मिनट, अनु आंटी आप बताइए मेरे को, यहाँ पे औदारिक चौक लिया है, वक्रीय चौक लिया है, तेजस त्रिक क्यों लिया है, तेजस चौक क्यों नहीं लिया? और कोई आंसर नहीं देगा प्लीज, अनु आंटी बताइए। ट्राई कीजिए, आपको आता है आंसर। क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए ना, क्वेश्चन हाँ ध्यान नहीं। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन ये है, औदारिक चौक लिया हमने, वक्रीय चौक लिया, तो तेजस त्रिक क्यों लिया, तेजस चौक क्यों नहीं लिया? तेजस कहीं शुभ का होता है। नहीं, नहीं, तेजस तेजस और कार्बन है ना, एक ही शरीर है, चौक नहीं अंगो आएगा। पानी नहीं होते उसका। एक मिनट, उन्होंने बोला ना, कोई नहीं बोलना, तो बीच में क्यों बोल प्लीज रहे हो? जिनको पूछ रहे हैं उनको बोले, ताकि मुझे पता चले आप लोग को समझ कितना आ रहा है। तेजस और कार्बन है ना, एक ही शरीर है, इसलिए इसमें चौक नहीं है। अच्छा, ये आंसर गलत है। सॉरी, अब याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब और कोई आंसर जो दे रहे थे आप बोलिए, कौन बोल रहा था मुझे नहीं पता। अंगो पानी नहीं होते अंगोपांग, तेजस और कार्बन में। तेजस, देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे औदारिक चौक किस अपेक्षा से लिया? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, बंधन, संघातन, इन 4 का कॉम्बिनेशन से बना औदारिक 4। तो क्या तेजस और कार्बन में अंगोपांग होते हैं? नहीं। नहीं, तो 3 ही है, तेजस, बंधन, संघातन। मतलब तेजस शरीर नामकरण, तेजस बंधन, तेजस संघातन, अंगोपांग है ही नहीं ना उनमें, इसलिए तेजस त्रिक, कार्बन त्रिक। अभी क्लियर हुआ आंटी आपको? ओ, समझ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए और कुछ मैं इसीलिए आपकी शक्ल देख के मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप पूछ भी नहीं रहे, शायद कुछ हेजिटेट आप हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, नहीं मुझे नहीं नहीं, पता। थोड़ा सा वापस रिवीजन क्लास सुनकर वापस पूछने का भाव ओके, समझ में और नहीं आया ऐसा सही। किसी को भी अगर है ना कि समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग पूछिए। अभी इनका तो क्या कैमरा ऑन था, मेरे को उनकी फेस से लगा कि इनको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इनसे पूछ लिया। बाकी जिनके कैमराज ऑफ रहते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा फास्ट जा रहा है स्लो जा रहा है। तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, कीजिए। मैं वही सोची वापस रिवीजन क्लास सुनकर वापस करूंगी बोलकर। ठीक है, अभी अभी क्लियर हुआ? ठीक है, फाइन। तो औदारिक चौक, वक्रीय चौक, तेजस त्रिक और कार्बन त्रिक, इन सब की हो गई 20 कोड़ाकोड़ी सागरूपम। ठीक है, अब बचे हमारे पास में आहारक। आहारक चौक की होती है अंत कोड़ाकोड़ी सागरूपम, क्योंकि आहारक चतुष्क वाला जो जीव होता है वो सम्यक दृष्टि जीव ही होता है, और सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति नियमा अंत कोड़ाकोड़ी सागरूपम ही होती है। ठीक है, तो आहारक चौक हो गया हमारे पास में अंत कोड़ाकोड़ी सागरूपम। मतलब अंता कोड़े कोड़े का मतलब क्या हुआ? मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागरूपम के अंदर। अंदर। अब अंदर कितना है वो रेंज अभी हमको नहीं मतलब स्पेसिफाई की है। अंतर का मतलब अंदर, कोड़ाकोड़ी सागरोपम मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम, तो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर। ठीक है, चलिए, शरीर हो गया, बंधन संघातन हो गए। अब क्या आएगा हमारे पास में? सैनन। सैनन। सैनन सबसे पहले वज्र ऋषभ नाराज सैनन। तो क्या है वो, सबसे अच्छा है कि सबसे खराब है? अच्छा है। अच्छा है। सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा है। और मैं बोल रही हूँ कि 20 की रेंज से हम अभी चल रहे हैं, क्योंकि नाम का मैक्सिमम कितना है? 20। 70। 20। ठीक है, और मैंने बोला जो सबसे अच्छा है उसको 10 दे रहे हैं हम। तो वज्र ऋषभ नाराज सैनन का क्या हो गया? 10 10। 10 10। कितने सैनन है? 6। 6। लास्ट वाला कौन सा है? सेवा। सेवा दल। सेवात सैनन।
सेवार्थ की कितनी होगी स्थिति? 20 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो बाकी के जो मध्यम 4 सैनन है उसको उस 10 और 20 की रेंज में हमको सेट करना है। +2 राइट, +2 तो पहला आ गया हमारे पास में वज्र ऋषभ नाराज सैनन, जो सबसे अच्छा है, वो हो गया 10 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ उसके बाद में आ गया ऋषभ नाराज सैनन 12। 12 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर आ गया अपने पास में नाराज सैनन, 14 हो गया 14 14। फिर आ गया अर्ध नाराज 16 16। अर्धनाथ 16 के बाद में किलिका 18 18 18 18 और लास्ट सेवार्थ 20 20। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। आप लोग इसको ऐसे मतलब कि जो सबसे अच्छा है उसको हम 10 दे रहे हैं, सबसे खराब है उसको 20 दे रहे हैं। अब बीच की रेंज जितने नंबर्स है हमको उसको उसमें सेट करना है। 3 है अगर तो 3 के हिसाब से सेट होंगे, 2 है तो 2 के हिसाब से सेट होंगे, 6 है तो 6 के हिसाब से सेट होगा, 5 है तो 5 के हिसाब से सेट होगा। ठीक है, सैनन हुआ। उसके बाद में सेम थियरी जाएगा अपने संस्थान के ऊपर। संस्थान में सबसे अच्छा कौन सा है? समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान की स्थिति कितनी होगी? 10 10 कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी सागर। सबसे खराब कौन सा है? पुंड पुण्य संस्थान। संस्थान। कुंड की स्थिति क्या जाएगी? 20 20 कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी सागर। सागरोपम। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। मध्य के 4 जो हैं 2 12 ऐड 14 16 उनके 18 क्या 2 ऐड होंगे। ठीक है, सेना संस्थान क्लियर हुआ। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा अपने पास में? वर्ण। वर्ण। अभी तक हम वर्ण 4 पढ़ रहे थे, पर अब वर्ण 4 नहीं आएगा, अब सबकी अलग अलग स्पेसिफाई आएगी। तो सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण के अंदर क्या रहता है? कृष्ण, नील, लोहित, हरित, शुक्ल। तो सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण की कितनी हो जाएगी? 20 20। अब यहाँ ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तक तो क्या था, वज्र सबसे पहले अच्छा वाला आ रहा था कि 10 10 10, तो कृष्ण की भी 10 आनी चाहिए। नहीं, कृष्ण सबसे खराब है। कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल, शुक्ल सबसे अच्छा है। यहाँ पे सीक्वेंस घूम गया। अब ये क्या है? 5 है, तो आप देखना 2.5 का डिफरेंस आ जाएगा। 6 में क्या करे थे हम? 2 का डिफरेंस आ रहा था। 10 12 14 16 18 20। अब यहाँ क्या है? 5 है, तो 10 आगे 20 से चल रहे हैं तो उल्टा, मतलब कृष्ण नील से चल रहे हैं तो 20 17.5 15 12.5 और आगे 10। 2.5 का डिफरेंस आ गया, 2.5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कृष्ण में कितनी हो गई? 10 कोड़ा 20 कोड़ा कोड़ी 20। कृष्ण 20 कोड़ा में कोड़ी 20। सागर। 20 कोड़ा कोड़ी। कृष्ण सबसे खराब है तो खराब में ज्यादा रहेगी। कृष्ण में 20। 20 कृष्ण के बाद में नील, नील साढ़े में उससे 2.5 कम, 17 17.5। 17.5। फिर आ गया लोहित, तो 15 15 15 हरिद्र 12 12.5 12.5 शुक्ल सबसे अच्छा है तो 10 10। ठीक है, वर्ण के बाद में गंध। अब गंध तो 2 ही है, सुरभि और दुर्भि। तो खराब है दुर्भि, दुर्भि को कितना हो जाएगा? 20 और 20 सुरभि कोड़ा अच्छा है तो उसको कितना हो जाएगा? 10 10। वर्ण गंध के बाद में आ गया अपने पास में रस। रस में भी कितना है अपने पास में? 5। 5 तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुर। तिक्त सबसे खराब है और मधुर सबसे अच्छा है। कटुक का तिक्त का 20 कितना हो गया? 20 सेम जो गंध का चला था, 2.5 का डिफरेंस। 17.5 तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुर पे आ जाएगा अपना 10। 10 ठीक है, वर्ण गंध रस के बाद में स्पर्श। स्पर्श स्पर्श में क्या है? जब हमने पुण्य और पाप पढ़े थे तो स्पर्श में हमने 2 कैटेगरीज डाली थी, याद है? पुण्य पाप, तो था कक्कट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इस तरीके से। तो इसमें जो पुण्य वाली प्रकृतियां थी, यानी जो अच्छी प्रकृतियां थी, उनकी स्थिति होगी 10 10 कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी सागर। सागर। और जो पाप वाली प्रकृतियां थी, जो खराब प्रकृतियां थी, उनकी स्थिति होगी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा। ठीक है, वर्ण गंध रस स्पर्श क्लियर हो गए। हाँ। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में अनुपूर्वी। क्वेश्चन पूछूंगी, आरती दी से आंसर सिर्फ वो ही देंगे प्लीज, बाकी सब पहले मत बोलिएगा। आरती दी, मेरा क्वेश्चन ये है, अनुपूर्वी की स्थिति बतानी है, आप मेरे को बताओ तिर्यंच अनुपूर्वी की स्थिति कितनी होगी? 1 कोड़ा। प्लीज बाकी मत बोलिए, जो भी बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर आई रिक्वेस्ट जिनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्लीज उनको आंसर देने दीजिए।
और आपको आंसर देना है तो प्लीज आप भी कैमरा ऑन कीजिए, मुझे पता चलेगा, मैं आपको भी पूछूंगी। ट्राई जी कीजिए समझ आरती नहीं दी। आ रहा है, मतलब इसमें तो अंकुर भी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, फाइन। और मीनाक्षी जी पगारिया, तिर्यंच अनुपूर्वी का आंसर आप बताएंगे? आपका म्यूट है म्यूट है, भाभी। म्यूट है, म्यूट। हाँ मैं बताती हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए आएगा सर। वही आएगा दीदी। 20 कोड़ाकोरी सागरोपा। बिल्कुल सही, 20 20 थोड़ा कोड़ा कोई कोरी साल। सागर। तिर्यंच आयु और तिर्यंच अनुपूर्वी एक साथ ले ली थी। आयु का तिर्यंच लिए तिर्यंच वही। गति और तिर्यंच तिर्यंच आयु अनुपूर्वी। नहीं, गति तिर्यंच गति। गति और अनुपूर्वी एक साथ ले ली थी। तिरंज गति हाँ में। आरती दी, जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था तो वहां पे लिखा हुआ था अपने नरक द्विक तिर्यंच द्विक, तो वो द्विक का मतलब है हाँ गति और अनुपूर्वी। अच्छा, ठीक है, ये द्विक जी वाला कॉन्सेप्ट हमारे आगे भी बहुत काम आएगा, बिकॉज गति अनुपूर्वी को मोस्टली हम साथ में ही सब जगह कंसीडर करेंगे। तो जहाँ पे भी द्विक हो तो आप समझ जाना कि वहां पे गति और अनुपूर्वी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनुपूर्वी को अलग से नहीं दिया हुआ। ठीक है। नरक द्विक, तिर्यंच द्विक, मनुष्य द्विक सब आगे आ गया है। ठीक है, आप लोग एक बार है ना, नहीं तो पेंसिल से नोट कर लीजिए बुक्स अगर आ गई आपके पास तो। फिर जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना आपको तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। जब द्विक लिखा हुआ तो आप लोग वहां शॉर्ट में लिख लीजिए गति प्लस अनुपूर्वी, तो आपको याद है अच्छा अनुपूर्वी यहाँ आ गई है, वरना जब पढ़ेंगे तब सोचेंगे अरे अनुपूर्वी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई उसकी स्थिति ऐसा। अब लास्ट अपने पास में क्या, व्यायो गति। व्यायो गति में भी दो था, प्रशस्त अप्रशस्त। अच्छी वाली कौन सी हो गई? 10 प्रशस्त। कोड़ाकोड़ी प्रशस्त। 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 तो उसकी स्थिति हो गई 10 कोड़ा कोड़ी 10 सागर। कोड़ा कोड़ी। खराब वाली हो गई अप्रशस्त, तो उसकी 20 स्थिति हो गई 20 20 कोड़ा कोड़ा कोड़ी। कोड। कोड़ा। ये हो गया गति चतुर्दशक का स्लॉट। नेक्स्ट आएगा अपने पास में पराघात अष्टक। तो पराघात अष्टक में सिर्फ तीर्थंकर नामकरण को छोड़ के बाकी सारी की सारी 8 प्रकृतियां है ना पराघात अष्टक में, हाँ तो 8 में सिर्फ तीर्थंकर को छोड़ के बाकी सबकी स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरु लघु, निर्माण, उपघात। तीर्थंकर को छोड़ के, तीर्थंकर की है सिर्फ अंता कोड़ा कोड़ी सागरूपम। सिर्फ 2 प्रकृतियां ऐसी, आरक दो नहीं सॉरी 5 वैसे, और इन शॉर्ट बोले तो आहारक और तीर्थंकर, इनकी है सिर्फ अंता कोड़ा कोड़ी सागरूपम। ठीक है, पराघात अष्टक में बाकी सबकी है 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। अब आएगा अपने पास में त्रस दशक और स्थावर दशक। सबसे पहले अपने लेंगे त्रस दशक। तो उसमें त्रस चौक यानी 20 कोड़ा कोड़ी। त्रस बाधा पर्याप्त प्रत्येक। त्रस चौक का मतलब क्या हो गया? त्रस बाधा पर्याप्त प्रत्येक। ठीक है, त्रस चौक का मतलब ठीक है, सीक्वेंस याद है या भूल गए? त्रस बाधा त्रस बाधा पर्याप्त प्रत्येक, आगे स्थिर शुभ अशुभ, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर तो स्वर आदेश आदि यशा यशा कीर्ति। कीर्ति। करेक्ट। त्रस बाधा पर्याप्त प्रत्येक, तो इसको बोला त्रस चौक। त्रस चौक की स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। आप उसको इस टेबल से भी मैच करते रहिए, साथ में आपको और क्लियर होता रहेगा। जो अपने टेबल बनाई है ना वो वाली, कि ये वाला जीव यहाँ, तो देखिए उसमें त्रस घटित हो रहा है क्या? त्रस घटित हो रहा है उसमें। कैसे जो हमने जैसे टेबल नरक बनाई थी नरक ना में जा रहा कि है। खराब परिणाम होने पर, जैसे यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इनके खराब परिणाम होने पे ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो जहां जहां जा रहे हैं उनमें त्रस घटित हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है दीदी। हो रहा है। हो रहा है। बादल हो रहा है, पंचेंद्रिय है ना। हाँ हाँ पर्याप्त हो रहा है, हाँ प्रत्येक हो रहा है। हाँ बादल पर्याप्त प्रत्येक, ये तो साथ में ही हो रहा है। भवनपति से दूसरे देवलोक के तक के देवता, बादर पर्याप्त एकेंद्रिय और के अंदर जा रहे हैं, तो ये तो पूरा साथ में घटित हो ही रहा है ना। बादल पर्याप्त प्रत्येक। और नरक में भी जा रहा तो हो रहा है। हाँ जी, नरक में भी जा रहा तो हो रहा है। मनुष्य और कीड़े नरक में जा रहा तो भी वो हो रहा है। त्रस नागत पर्याप्त प्रत्येक। हाँ जी। तो त्रस चौक में हो गई अपने पास में 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। ठीक है, बाकी के नीचे जो है ना स्थिर षटक बोलते हैं उसको हम। स्थिर 6 प्रकृतियां बची 10 में से, तो जो स्थिर 6 है ये शुभ प्रकृतियां होती हैं, तो इनकी स्थिति हो गई 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। त्रस चौक लिखा है, ये अब ये शुभ प्रकृति नहीं है। त्रस ये चौक शुभ प्रकृतियां हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम वाले जा रहे हैं उनमें ये घटित हो रहा है, इसीलिए हम सर्व जीवों की अपेक्षा से देखेंगे उनमें ये कंडीशन आ रही है, इसलिए हमने यहाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम लिया। उत्कृष्ट कितनी हो सकती है?
स्थिर षटक है उनकी उत्कृष्ट 10 कोड़ा कोड़ी ही हो सकती है, उसके ऊपर उनकी स्थिति नहीं हो सकती। और जब उनके खराब परिणाम होंगे ना तो उनमें स्थिर षटक नहीं घटित होता है, उनमें अस्थिर षटक घटित होगा। ठीक है, तो स्थिर षटक की स्थिति हो गई अपने पास में 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा अब स्थिर का जस्ट अपोजिट जो है अस्थिर 6, स्थावर उसकी हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, अब त्रस्त चौक का अपोजिट क्या आ गया अपने पास में? स्थावर स्थावर चौक, है ना? तो उसमें सिर्फ स्थावर जो पहला पहला है उसकी होगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। स्थावर किसकी अपेक्षा से होगी आप मुझे बताएंगे 1 मिनट में, जिनका नाम बोलूंगी वही मेरे को आंसर देंगे। इसमें नाम नहीं है, सिर्फ फोन का कुछ लिखा हुआ है, 1 प्लस समथिंग। अच्छा, उन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, सिर्फ 5 ही जने ऑन है स्क्रीन पे। शुभ भाई आप बताइए। हाँ दीदी, अभी सपोज देवता के जीव हैं, वो गुजर के मतलब एक सेकंड दीदी, इसमें पृथ्वी पानी बना। प्लीज जिसको पूछे वो आंसर दीजिए, आई रिक्वेस्ट। एक सेकंड दीदी, मैं रचना चाहता हूँ। नहीं दीदी, मुझे नहीं पता है, आप ही बोलिए दीदी। ठीक है, अब जो आंसर दे रहे थे कोई एक जना बोल रहा था, आप बोलिए आप। हाँ, वो देवता पृथ्वी आप और वनस्पति में आएंगे तो इसलिए 20 कोड़ा कोड़ी का बंद करेंगे। तो राइट, स्थावर में साधारण, अपर्याप्त और स्थावर, अपर्याप्त और एक और है सूक्ष्म। सूक्ष्म 4 हो जाएंगे ना? नहीं सिर्फ स्थावर का बंद करेंगे, वो अपर्याप्त नहीं होंगे। देवता का मैंने बोला था बादर अच्छा, पर्याप्त हाँ ठीक है ठीक है। प्रत्येक एक हाँ केंद्र, हाँ एक केंद्र में जाएंगे। भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवता जो है वो खराब परिणाम होने पर बादर पर्याप्त प्रत्येक एक केंद्रीय में जा सकते हैं, मतलब जाते हैं। तो एक केंद्रीय क्या होते हैं? स्थावर, है ना शुभ भैया? हम्म। हाँ समझ में आ रहा है दीदी, है ना? मगर सूक्ष्म से मैं कंफ्यूज हो गया था। सूक्ष्म अच्छा नहीं, बादर, सिर्फ इधर स्थावर, बादर है। ठीक है दीदी। सिर्फ स्थावर, सिर्फ ठीक स्थावर है की दीदी। होगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है दीदी। सूक्ष्म त्रिक जो होगा वो कोई भी जीव हमेशा विकलेंद्रीय के साथ में ही सूक्ष्म त्रिक का बंद करेगा, ये एक रूल है। ठीक है, सूक्ष्म त्रिक का बंद विकलेंद्रीय के साथ में ही होगा, तो इसलिए इसकी भी मैक्सिमम स्थिति होगी 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 18। विकलेंद्रीय की मैक्सिमम स्थिति कितनी थी? 18 कोड़ा कोड़ी 18। सागरोपम। जब भी कोई विकलेंद्रीय का बंद करेगा ना जीव, तो साथ में सूक्ष्म त्रिक का भी बंद करेगा। ऐसे नहीं ना? हाँ जी, नहीं, साथ में बंद करेगा ऐसा जरूरी नहीं है 18 है करके, क्योंकि विकलेंद्र तो त्रस्त है और सूक्ष्म तो स्थावर है, दोनों साथ में कैसे बांधेगा? विकलेंद्र त्रस्त है और सूक्ष्म तो स्थावर है, एक साथ में नहीं बांधेगा। ठीक है, आप दोनों की स्थिति है कैसे बोल सकते हैं, लेकिन दोनों बांधेगा साथ में दोनों ये कंडीशन नहीं है। हाँ क्योंकि वो विकलेंद्र त्रस्त है और करेक्ट। और सूक्ष्म सभी स्थावर है, और त्रस्त स्थावर हाँ दोनों साथ में नहीं बनता है। इंद्रिय भी हाँ हो त्रस्त सकते हैं स्थावर ना। दोनों साथ में नहीं घटित होंगे एक्चुअली। और अब सब एक और लोग बात है दीदी, हाँ अस्थिर में जीवा आता है, जीवा आके पंचेंद्रिय में होता है, विकलेंद्र में पंचेंद्रिय नहीं है। अस्थिर में जीव आता है, जीव हाँ आके पंचेंद्रिय में ही होता है, मगर नहीं, विकलेंद्रिय पंच। बेंद्र में भी होता है, बेंद्र बेंद्र यानी जीभ इंद्रिय आ से गई। शुरू हो सॉरी जाती सॉरी है ना सॉरी, जीवा। करेक्ट करेक्ट, हाँ बराबर। हाँ नहीं नहीं, सूक्ष्म त्रिक वाला जो उन्होंने बोला सही था कि साथ में नहीं बंद कर दे, मतलब स्थिति सेम है उनकी। करेक्ट, सही बोला हाँ आंटी आपने, हाँ लिच्छामी वही। दुक्कड़म। हाँ विकलेंद्री की और उनकी स्थिति सेम है, 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बराबर। हाँ तिर्यंच का जब बंद करते हैं तो उसके अंदर साथ में सूक्ष्म त्रिक का बंद कर सकते हैं, ऐसा। विकलेंद्रिय का जरूरी नहीं है, तिर्यंच का। हम्म, तो उसमें सूक्ष्म त्रिक का बंद करेंगे अगर, तो सूक्ष्म त्रिक की मैक्सिमम स्थिति 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होगी। हम्म, ठीक है, ये जो हम स्थिति पढ़ रहे थे ना, ये हम पढ़ रहे थे सन्नी पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से। हम्म, ठीक है, और एकेंद्रिय जीवों की, द्विन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नी, इन सब की स्थिति निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, वो आगे आएगा हमारे। अभी इसमें इसका कोई रोल नहीं है।
तो वो हम उसको बाद में देखेंगे, पर ये वाला जो हमने पढ़ा भी सनी पंजरी जीवों की अपेक्षा से पढ़ा। अब ये थी हमारे पास में इतनी की उत्कृष्ट स्थिति। अब ऐसी आएगी हमारे पास में सारी कर्म प्रकृतियों की जघन्य स्थिति। अब जघन्य स्थिति के अंदर क्या है? जघन्य स्थिति के अंदर 39 गोत्र रह गया, गोत्र। गोत्र करवा दिया था, उच्च गोत्र और नीच गोत्र पहले ही करवा दिया था। उच्च गोत्र नीच गोत्र। उच्च गोत्र यानी अच्छा तो उसकी हो गई 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, नीच गोत्र खराब उसकी हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागरूप। ठीक है। जघन्य स्थिति इसमें अंतराय नहीं आएगा ना, कर्म अंतराय का कुछ? अंतराय आ गया ना, पहले ही आगे देखिए आप, ज्ञानावण्य 5, दक्षिणावण्य 9, अंतराय 5, उन सबकी 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम है। पहले ही आ गया। अच्छा, देखिए सबसे बुक है अगर आपके पास में तो पेज नंबर 46 पे देखिए आप, ज्ञानावण्य 5, दक्षिणावण्य 9, अंतराय 5, इन सबकी स्थिति सेम है, 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। जी दीदी। ठीक है। हाँ। अब हम पढ़ेंगे जघन्य स्थिति। जघन्य स्थिति के अंदर क्या रहेगा? 39 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका जघन्य स्थिति अलग रहता है। उसका एक टेबल दिया हुआ है, वो आप लोग को याद ही करना रहेगा। बाकी सब जो 107 प्रकृतियां हैं उनकी जघन्य स्थिति का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा तो आप उनकी जघन्य स्थिति आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 39 जिनकी अलग है हम वो देखते हैं। तो उसमें अपने पास में आएगा ज्ञानावण्य 5, दक्षिणावण्य 4, अंतराय की 5 और संज्वलन लोभ। इन सब की जघन्य रहती है अंतर मुहूर्त। बताना। 7 वेदनीय इसकी रहती है 12 मुहूर्त। ठीक है। अब हमने वहां पे पढ़ा था नाम और गोत्र, तो अब नाम में भी कौन से स्पेसिफाइड, तो यश कीर्ति और उच्च गोत्र। नाम के अंदर यश कीर्ति जो है उत्तर प्रकृति, वो और उच्च गोत्र उनकी रहती है 8 मुहूर्त। तीर्थंकर और आरक चौकी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कोड़ा कोड़ी सागरों में रहेगी। हाँ वो तो वो हो गई थी एक। ठीक है। फिर अपने पास में आया संज्वलन क्रोध, मान, माया। लोभ की तो अंतर मुहूर्त है, क्रोध, मान, माया इनकी है 2 माह, 1 माह, 15 दिन। ये तो दीदी सब याद ही करना पड़ेगा, इसमें ये समझ याद करनी पड़ेगी टेबल आपको। पुरुष वेद की है 8 वर्ष। और आयु, नरक आयु और देव आयु, इनकी जगह ने क्या रहेगी? अंतर मुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष। ठीक है। उनकी क्या मिनिमम 10,000, जैसे 33 सागरों पर मैक्सिमम हो सकती है तो 10,000 मिनिमम हो सकती है। ऐसे मनुष्य और तिर्यंश की हो गई अंतर मुहूर्त प्लस क्षुल्लक भोग, जो हमने एक्चुअल में वहां उसकी जगह ने पढ़ी थी। ये 39 वाली टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अब बाकी जो निकालना है उसका एक फॉर्मूला है, 107 प्रकृतियां। और जो बाकी 107 प्रकृतियां हैं उनका जघन्य स्थितिबंध एकेंद्रीय जीव करता है। उनका जघन्य स्थितिबंध एकेंद्रीय जीव ही करता है, कंपल्सरी। क्या दीदी को समझ नहीं आया क्या? जो 107 प्रकृतियां है ना दूसरी, इन 39 को छोड़ दीजिए। ये हाँ। 39 का अलग अलग है, कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। ये 39 अभी हमको सिर्फ याद करनी है एक बार। ये 39 की टेबल है। नरक आप और बोलिए वैक्री, आरती दी। नरक और वैक्री का वो क्या है, उसमें फॉर्मूला है, वो क्या लिखा है? हाँ, नरक द्विक और वैक्री चौकी इनकी स्थिति है। सॉरी ये भूल गई मैं। नरक द्विक यानी कि नरक गति और अनुपूर्वी, अनुपूर्वी। और वैक्रिय चौक यानी वैक्रिय शरीर अंगोपांग बंधन संगठन। हाँ। इनकी जगह नहीं रहती है 2000/7 सागरोपम माइनस पल्लुपम का असंकेतम भाग, और देव की रहती है 1000/7 सागरोपम माइनस पल्लुपम का असंकेतम भाग। अच्छा, ये समझ। बाकी 107 प्रकृति है ना, उनका जगन्य बंध एकेंद्रीय जीव ही करता है। अब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो भी प्रकृति की आपको जगन्य स्थिति निकालनी है उसकी उत्कृष्ट स्थिति, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी उत्तर प्रकृति की आपको जगन्य स्थिति निकालनी है
उसकी उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति मल्टीप्लाई बाय एक सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला आप लोग राइट डाउन कर लीजिए एक बारी। उस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जिसकी निकालनी है माइनस मिथ्यात्व वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति इनटू एक सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, अब मान लीजिए आपको निकालनी है उत्कृष्ट स्थिति निद्रा पंचक की, सॉरी उत्कृष्ट नहीं, जगन्य स्थिति। तो अब निद्रा पंचक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी? 30 कोड़ा 30 कोड़ा कोड़ी सागर 30 कोड़ा कोड़ी। तो 30 केकेएस डिवाइडेड बाई मिथ्यात्व वेदनी की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। 7 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो उसके 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू एक माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। तो आ गया 3/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा बुक में लिखा है, पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून 3/7 सागरोपम। एक ही बात है। इसकी लैंग्वेज अगर आपको टफ लगे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। क्लियर हुआ ये जगन्य स्थिति? हाँ ठीक है, अब मान लीजिए आपको निकालनी है, बुक बंद कर दीजिए सब अपनी अपनी ईमानदारी से। याद नहीं है सब। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। उत्कृष्ट स्थिति मैं बता दूंगी आपको, मेरे को जगह निकाल के बतानी है। ठीक है, तब तो चलेगा। किससे याद है दीदी? याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनको मैं बता दूंगी। ठीक है, नहीं, मिथ्यात्व का एक तो उसमें कॉमन है, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध जो स्थिति बंध 70 का वो कॉमन नीचे है। सबके 70 गुणा कोई सागरोपम लिखना है, ऊपर मैं जो भी स्थिति बोलूंगी ना उसका उत्कृष्ट लिखना है। इंटू एक सागरोपम माइनस पल्योपम का संकेतम भाग। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, तो वो बस उतना ही उतना आता जाएगा। हाँ वही उसकी जगन्य स्थिति होगी। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ आप कषाय 12 की जगन्य स्थिति। कषाय 40 कोड़ा कषाय 12 4/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। राइट। हाँ तृप्ति दी आप वैसे बोल रहे तो भी ठीक है। 40 कोड़ा कोड़ी करेक्ट है, डिवाइडेड बाई 70 कोड़ा कोड़ा कोड़ी इंटू एक सागरोपम माइनस, भैया ने पूरा सॉर्ट आउट करके बोल दिया 4/7 सागरोपम माइनस मैं पल्योपम उस का लेवल की हो रही नहीं मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत बोल रही थी, आपका भी सही था। वो भैया ने उसको सॉल्व करके बोल दिया इसके लिए। देखो 0 0 कट आउट हो जाते हैं हाँ इसके। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और फिर आप मेरे को बताइए अब मैं नाम बोलूंगी वो बताएंगे प्लीज आंसर। स्त्री वेद की जगन्य स्थिति आरती दी आप सॉल्व करके बताइए मेरे को। दीदी मैं वो कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मैं कैसे ठीक है, बता। मैं स्त्री वेद की जगन्य स्थिति उत्कृष्ट मैं बता देती हूँ। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति है 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। मिथ्यात्व की 70 है, स्त्री की 15 है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब इसको फॉर्मूले में आपको पुट करके मेरे को आंसर बताना है। इतना तो आप बता सकते हो अब। हाँ 15 साग कोड़ा कोड़ी सागरोपम बोले दीदी आप? हाँ तो जी 1/5 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बटे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इंटू 1 माइनस पल्योपम का संख्या था भाग। तो वो बस इतना भी करेक्ट ही है, आप जो बोल रहे हो हाँ करेक्ट ये है। भी करेक्ट है, इतना भी करेक्ट है। और इसको अगर सॉल्व इसको कर देते तो 1.5/7। हाँ वही वही सॉल्व कर दीदी, तो वही इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। नहीं आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, वरना आपको इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया तो भी आपका करेक्ट है आंसर। अच्छा, तो 1/5 सागरोपम। 1.5/7। 1.5/7 अच्छा 1.5/7 7 ओके। तो रहेगा ना, वो तो कहाँ जाएगा। हाँ जी है ना, दीदी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अब मेरे को बताएंगे अनु आंटी, आप बताएंगे। नहीं समझ नहीं आ रहा है। आपने क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा, मैंने आपको नहीं बोला सर, आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज पूछिए। क्या नहीं नहीं वो समझ में आ रहा कैलकुलेशन बताइए। समझ में नहीं आ रहा है। वो बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा।
वो अभी तक वो कैलकुलेशन नहीं था, कैसे वो डिविजन करना वो समझ में ये नहीं आ रहा। फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? मैं बोल रही आप सुनो तो वो समझ में हाँ आएगा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, फॉर्मूला बोलिए आप पहले। 1/3 वही तो है फॉर्मूला, 1/3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम नहीं, आप फॉर्मूला बोलिए। मतलब किसी भी कर्म का निकालना होएगा तो उसका फॉर्मूला बताइए आप मेरे को। समझ में देखिए, किसी भी कर्म का निकालना है हमको, तो जिस कर्म का निकालना है उसकी उत्कृष्ट स्थिति, बंद। ठीक ओके। है, उसको हम डिवाइड करेंगे मिथ्यात्व वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति। सितर कोड़ा कोड़ी सागरोपम हाँ, इंटू एक इंटू सागरोपम इंटू एक सागरोपम माइनस पल्योपम का पल्योपम का पल्योपम का। संख्यात्मक भाग हाँ बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? हम्म, अब जो भी बोलेंगे ना उसको उस फॉर्मूला में पुट करना है, रखना है उसको बस इस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, आप मेरे को बताइए पंचेंद्रिय जाति की जगन्य स्थिति, पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट कितनी थी? पंचेंद्रिय के उत्तर बीज पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आशा आंटी आप बताइए। चंद्री क्या होता है? म्यूट है आंटी आपका, आपका फोन म्यूट है। उत्कृष्ट कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति याद नहीं है। अच्छा ठीक है, बस बता दीजिए, बता, उसका फार्मूला आ गया समझ में मुझे। ठीक उत्कृष्ट है साहब। और मीनाक्षी जी आप बताइए पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम अपॉन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उन्होंने पूरा आंसर ही बता दिया। 2/7 मा, 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 2/7 कोड़ी सागरोपम 20 कोड़ा कोड़ी बाई। सागरोपम, अनु आंटी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। अब बताइए आप इसको कैसे पुट करेंगे? 20 सितर कोड़ा कोड़ी सागरोपम +1 इंटू। इंटू इंटू हाँ 1 हाँ, एक सागरोपम तो 7,000 वर्ष माइनस पल्लुपम का संकेतन भाग। माइनस पल्लुपम का असंख्यात्मक भाग। इस फॉर्मूले को ना आप लोग है ना, सबसे पता है माइनस पॉइंट के, आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो पास में। नहीं बैठे, मैं तो लिख रही हूँ पूरा। ये अनु आंटी पक्की बात है, नहीं लेके बैठे हैं। नहीं, मेरे हिंदी वीक है, मैं एक से फटाफट नहीं लिख सकती, मैं 2 बार सुनकर ही लिख तो सकती उसको हूँ, शॉर्ट में इसलिए लिख लीजिए, पल्लवपम का असंकेतन भाग बोल रही हूँ मैं, प अ ब, मैं नहीं तो लिख आपको रही याद हूँ। रहेगा बस इसलिए। मैं 2 बार सुनती हूँ, उसके बाद नहीं लिखती हूँ। क्योंकि जब है ना इंग्लिश हम में लिख लिखते हैं दीजिए ना तो PAB। हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। अब फॉर्मूला अगर लिखा हुआ होगा ना, आपको बस पुट करना रहेगा उसके अंदर, और लिखने नेक्स्ट से ना टाइम बहुत अच्छा, मतलब आपका वो याद ज्यादा अच्छा होता है ऐसा। कोशिश पक्का करो। ठीक है, तो उत्कृष्ट और जगन्य का फॉर्मूला क्लियर हुआ। हो गया। अब इसमें सारी स्थितियों की जगन्य स्थिति इसी सेम फॉर्मूले से सारी लिस्ट बनी हुई है, आप लोग इसे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। कुछ इसमें डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में। दीदी सारी दीदी सारी वो जो याद करना पड़ेगी तभी निकाल पाएंगे सारी उत्कृष्ट नहीं, हाँ उत्कृष्ट सारी याद करनी पड़ेगी। तो हाँ उत्कृष्ट के लिए भी आप देखो ना, वो आप टेबल याद कर लो कि हाँ उत्कृष्ट संकलिश पढ़ना में ये लोग यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ हाँ जाते में क्या क्या घटित हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है तो 20, ये हो सकता है 20, ये हो सकता है 20। हाँ, ये तो और जिसके अंदर भी ऐसे 5 या 6 का कुछ सिस्टम है, तो सबसे खराब वाला 20 है, सबसे अच्छा वाला 10 है, तो बीच वाले को सेट करना है। 6 है तो 2 2 का गैप आएगा, 5 है तो 2.5 का गैप आएगा, 2 है तो 10 20 10 20, 3 है तो 10 15 20, हाँ हाँ, वो तो आगे समझ में। है ना। तो एकदम इजी टेक्निक है, 2 बार आप लोग मतलब ऐसे रीड करोगे ना तो याद हो जाएगा। दीदी कितना वैक्रिय चौक का दीदी किसी के पास लिखा हुआ वैक्रिय है? चौक। हाँ दीदी मैं पूछूं दीदी। हाँ बोलिए भैया। हाँ दीदी, वैक्रिय चौक का बोला हुआ है 2000 डिवाइडेड बाई 7 हाँ माइनस पल्योपम का असंकेतन भाग, ये कैसे आता है दीदी? मतलब उधर क्या अप्लाई होता है? ये लगभग ये एक्चुअली क्या है 107 के जैसा ही है, इसका इसका भी ना 107 जैसा ही है। उधर क्या आएगा तो वो 2000 आता है दीदी। उसका रीजन ये है कि वैक्रिय चौक जो होता है ना, उसकी जगन्य स्थिति एकेंद्रीय जीव नहीं बांधता है। ठीक है दीदी। ठीक है, उसकी जगन्य स्थिति असन्नी जीव बांध सकता है। अच्छा दीदी, तो तो जब उधर क्या असन्नी आएगा, की क्या अपेक्षा नंबर? से ना हाँ मल्टीप्लाई बाई 1000 होता है। ओके ओके ओके, समझ ठीक में है, आ रहा है दीदी। ये तो इंटू और वन देव का का? हम लोग हम करते हैं ना अच्छा चलो मैं बता हाँ देती उस हूँ अपना। हाँ हाँ जब एकेंद्रीय के हिसाब से करें तो हम करते हैं इंटू एक सागरोपम। ठीक है दीदी। ठीक है, द्विइंद्रिय जीव की अपेक्षा करेंगे तो हो जाता है इंटू 25।
अच्छा ठीक है त्रियंत्री की दीदी। अपेक्षा से होता है इंटू 50। ओके दीदी। चतुर्यंत्री की अपेक्षा से होगा इंटू 100। अच्छा दीदी। और असन्नी पंचेंद्र की अपेक्षा से इंटू 1000। और इसके ऊपर कुछ नहीं है दीदी? नहीं, फिर सन्नी अच्छा पंचेंद्र हो गया। सन्नी पंचेंद्र का हम अलग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है दीदी, ओके। दीदी ये भी आप एक कितना बार बताए दीदी? अरे ये जो मैंने अभी बताया वो भी कोर्स में नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होना। भैया की कुछ क्वेरी थी तो ठीक है दीदी। उनको दीदी आपने जो टेबल बताया ना कि टेबल में पुट ऑन करो, मैंने लास्ट 2 क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो वो किसी के पास बना हुआ टेबल है तो वो नहीं, मतलब टेबल आज ही बताइए। कुछ बताया ही नहीं लास्ट 2 क्लास में। तो हमारा कुछ अलग डिस्कशन चल रहा था। वो अब है ना उसमें टेबल पुट कर, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं, टेबल मतलब मैं तो ऐसे ही कि भाई यहाँ जैसे यहाँ पे आप लिख लो नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव। फिर नरक वाला कहाँ जाएगा? खराब परिणाम होंगे तो वो तिर्यंश में जाएगा। देव वाला कहाँ जाएगा? तिर्यंश में जाएगा। तो मनुष्य ये और आप तिर्यंश कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। बस ऐसा। और कोई टेबल वेबल नहीं है कुछ भी। अच्छा और ओके आज ही डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट आगे की क्लासेस में नहीं हुआ कुछ डिस्कस ऐसा। ओके ठीक है दीदी दीदी। पिछले क्लास की दीदी क्वेश्चन आंसर, पिछले क्लास में आप क्वेश्चन हाँ, पूछे थे बोलिए ना? बोलिए आंसर। एक्चुअली ना आज मैं कहीं से आई थी तो मेरे पास वो क्वेश्चंस वगैरह कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन है मेरे पास, बोलूं मैं? हाँ, बोलिए। 17 कोड़ाकोड़ी सागरोपम -4 समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग प्लस 7 घंटे। हाँ, आंसर बता दीजिए आप भी। मेरे हिसाब से 1700 वर्ष -2 समय प्लस 1 समय, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अच्छा। 1700 वर्ष आएंगे हाँ, अगर वहां पे। हाँ, 7 घंटे प्लस माइनस फिर क्या माइनस प्लस करें? ऐसे हो जाएगा। 7 1700 वर्ष आएगा ना। हाँ, 1700 वर्ष जिन्होंने बोला सही था आंसर उनका। -2 समय नहीं होगा? नहीं, -2 समय कैसे किया दीदी आपने? क्या है उसमें 17 क्वेश्चन एक्चुअली? पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग। 4 समय न्यून आता है ना, तो हाँ 4 एक समय समय ही माइनस न्यून। होता है। एक समय माइनस होगा ना। -1 ही होगा ना। अगर 4 समय न्यून क्या है क्वेश्चन? एक्चुअली मेरे पास लिखा हुआ नहीं है अभी। 1700 कोड़ाकोड़ी सागरोपम -4 समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग। हाँ, 4 समय न्यून पल्योपम का 2 असंख्यतम भाग है तो एक ही समय कम होगा ना। समझ नहीं आता। तृप्ति जी, एक्चुअली नहीं 2 समझा। पल्योपम का नहीं असंख्य समझा। तब भाग रहता है तो 2 समय माइनस होता है। इधर हाँ 4 समय न्यून होने के कारण मतलब 2 मतलब पल्योपम के पूरे असंख्य दो। तब भाग में 4, हाँ 4 समय कम है। हाँ, प्रतिभा पूरे आंटी दो। बराबर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, दो हाँ, बोलिए आंटी। अनुपम के ऐसे ही तो दो पूरा नहीं हुआ ना, चार समय हाँ कम हाँ, है। बराबर है आंटी। बिल्कुल। ऐसे समझना। इसलिए -1 समय आगे, एक समय ऐड हो रहा है। -1 हाँ, + 1 कट हो गया, कट हो 1700 ही गया। करेक्ट। 1700 वर्ष और फिर 7 घंटे का क्या होगा? 7 घंटे प्लस एक एक समय। समय होगा। एक साथ। लेकिन क्योंकि इधर जब देखिए माइनस हो रहा है पल्लवों एक का प्लस हो रहा है क्वेश्चन। तो वो आपस में सेटल हो गए, मतलब ऐसा। तो इसका आंसर सिर्फ 1700 वर्ष आएगा। हाँ, आंसर उसका 1700 वर्ष होगा। ठीक है, आज का टाइम हो गया। हम इसको फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। स्थिति आप लोग प्लीज देखिएगा आगे। और अब क्लास चेंज हो गई है, मंडे और वेडनेसडे। तो आप लोग सब ध्यान में ले लीजिएगा। और पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनाशात्मा के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सा। जय जय क्षमा जिनेन्द्र जी। याचना, जय जय। सबको जय जय।